फिल्म द केरल स्टोरी से देश को पहली बार पता चला था कि स्कूल, मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज और विश्वविद्यालय कैसे अब्राहमिक मजहबों के प्रसार और हिंदू धर्म की सफाई के अभियान में काम आ रहे हैं। हमारे बच्चे जहां पर पढ़ने जाते हैं, वहीं पर उनके मन मस्तिष्क में अपने परिवार, समाज, धर्म और राष्ट्र के प्रति घृणा भर दी जाती है। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? इसका उत्तर छिपा हुआ है इस समाचार में। जैसे ही केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन की जीत हुई, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर भारत का बंटवारा करवाने वाली मुस्लिम लीग ने तत्काल शर्त रख दी कि शिक्षा मंत्रालय उसे चाहिए। किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए, ये जिन्नावाली मुस्लिम लीग ही है। स्वतंत्रता के बाद केवल उसके नाम के आगे इंडियन यूनियन शब्द लगा दिया गया है। जिस मुस्लिम लीग ने भारत का बंटवारा कराया, वो आज भी भारत में न केवल राजनीति कर रही है, बल्कि अगले बंटवारे की जमीन तैयार कर रही है, वो भी संविधान और लोकतंत्र के साए तले। इस काम में कांग्रेस पार्टी उसकी सहयोगी है। इस बारे में आप विस्तार से जानना चाहें तो हमने अपने वीडियो का लिंक YouTube के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिस केरल को हम आदि शंकराचार्य की धरती समझते रहे, जहां मोपला जैसे नरसंहारों के बाद भी 50% से अधिक हिंदू रहते हैं, वहां की शिक्षा नीति मुस्लिम लीग तय कर रही है। आज से नहीं, बल्कि बहुत पहले से। वर्ष 1957 से अब तक केरल में शिक्षा मंत्रालय अधिकांश समय मुस्लिम लीग के ही हाथ में रहा है। कुल मिलाकर 22 वर्ष 6 महीने तक शिक्षा मंत्री मुस्लिम व्यक्ति रहा है। मुस्लिम लीग के CH मोहम्मद कोया को केरल के सबसे प्रभावशाली शिक्षा मंत्रियों में गिना जाता है। कोया जब तक शिक्षा मंत्री रहा, बजट का अधिकांश हिस्सा इस्लामी संस्थाओं में बांटता रहा। केरल में लगभग 14 वर्ष तक शिक्षा मंत्री के पद पर ईसाई व्यक्ति बैठा। विचारधारा के हिसाब से देखें तो लगभग 23 वर्ष तक शिक्षा मंत्रालय कम्युनिस्टों के चंगुल में रहा। कहने की आवश्यकता नहीं कि वामपंथी हिंदू भी होगा तो वो हिंदू धर्म का दुश्मन ही होगा। वर्ष 1962 से 1964 के बीच R शंकर शिक्षा मंत्री बने थे, जिन्हें केरल का एकमात्र सनातनी शिक्षा मंत्री कहा जा सकता है। 2021 के बाद से शिक्षा मंत्रालय को जनरल एजुकेशन और हायर एजुकेशन नाम से 2 हिस्सों में बांट दिया गया। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षा और मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक का पूरा तंत्र अब्राहमिक मजहबों के हवाले है। ये राजनीतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली वर्ग है। सरकारी सहायता के साथ साथ उन्हें विदेशों से मोटी फंडिंग भी मिलती है। केरल में इस्लामी और ईसाई संस्थाओं द्वारा लगभग 3,500 स्कूल चलाए जा रहे हैं, जबकि हिंदुओं द्वारा संचालित निजी स्कूलों की संख्या 200 से भी कम है। RTE यानी शिक्षा के अधिकार के कानून ने हिंदुओं द्वारा स्कूल चलाना और भी कठिन बना दिया है। इसका प्रभाव केवल केरल तक सीमित नहीं था। कुछ साल पहले पता चला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत देश भर के कॉलेजों में केरल के छात्र छात्राएं अनुपात से कई गुना अधिक हो चुके हैं। फिर पता चला कि केरल की मजहबी स्कूली शिक्षा में खुलकर नंबर बांटे जा रहे थे। अधिकांश को 100 में से 100 नंबर मिलते थे। हाई कट ऑफ के आधार पर वे सारे देश के अच्छे कॉलेजों में प्रवेश पा जाते। तब इसे मार्क्स जिहाद का नाम दिया गया था। 2014 से 15 के आंकड़ों के अनुसार केरल में 180 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज थे। इनमें से 86 ईसाई संस्थाओं द्वारा संचालित थे। 35 कॉलेज इस्लामी संस्थाएं चला रही हैं। हिंदू संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे कॉलेजों की संख्या मात्र 45 है, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या अब भी 50% से अधिक है।
प्रोफेशनल कॉलेजों के मामले में भी परिस्थितियां तथाकथित अल्पसंख्यकों के पक्ष में हैं। केरल में कुल लगभग 500 प्रोफेशनल कॉलेज हैं। इनमें से 100 कॉलेज सरकारी हैं। लगभग 100 प्रोफेशनल कॉलेज हिंदू संस्थाओं द्वारा संचालित हैं। बाकी लगभग 300 उन मजहबों द्वारा चलाए जा रहे हैं जिन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। 50% हिंदुओं के 100 प्रोफेशनल कॉलेज और बाकी 50% समुदायों के पास 3 गुना अधिक। परिणाम ये कि मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे सभी क्षेत्रों पर ईसाई और मुसलमानों का लगभग एकाधिकार स्थापित हो चुका है। ईसाई संस्था के कॉलेजों में ईसाइयों को और मुस्लिम संस्था के कॉलेजों में मुसलमानों को छूट मिलती है, जबकि हिंदू उन्हीं कॉलेजों में ऊंची फीस देकर पढ़ने को विवश हैं। इसे आप एक प्रकार का जजिया मान सकते हैं। भारत में तथाकथित अल्पसंख्यक मजहबों को अपने शैक्षिक संस्थान खोलने की छूट है, जहां पर वे अपनी मजहबी मान्यताओं के अनुसार शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन यह अधिकार हिंदुओं के लिए नहीं है। उन 9 राज्यों में भी नहीं जहां हिंदू वास्तव में अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में खुलकर उनके मजहबों का प्रचार होता है और वहां पढ़ने वाले हिंदू छात्र छात्राओं का ब्रेन वॉश किया जाता है। हिंदू लड़कियों की यौन शोषण और लव जिहाद की ढेरों घटनाएं इन्हीं संस्थानों में होती हैं। वर्ष 2025 में कासरगोड जिले के एक मजहबी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली चैतन्या कुमारी की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया था। दोषियों को राजनीतिक संरक्षण का परिणाम है कि एक 20 साल की हिंदू नर्सिंग छात्रा को आज तक न्याय नहीं मिला। केरल में हिंदू तकनीकी रूप से बहुसंख्यक होकर भी पिछड़े और दबे कुचले हैं। हिंदू समुदाय राज्य की राजनीति में अपना महत्व खो चुका है। उनके पास न तो आर्थिक शक्ति है और न ही राजनीतिक रूप से ही वे एकजुट होकर वोट देते हैं। बड़ी संख्या में लोग बस नाम के हिंदू हैं। वे स्वयं को कम्युनिस्ट और नास्तिक कहते हैं। केरल ही नहीं, भारत के लगभग सभी राज्यों में हिंदू समुदाय अपने बच्चों को इन कथित अल्पसंख्यक संस्थानों में पढ़ाने को विवश हैं। इसके पीछे कुछ योगदान गुलामी की मानसिकता का और कुछ योगदान आरटीई एक्ट का है, जिसके कारण हिंदुओं द्वारा संचालित स्कूलों की फीस अधिक होती है। केरल में कांग्रेस और वामपंथी दल बारी बारी सत्ता संभालते रहे हैं। सनातन धर्म को नष्ट करने और अब्राहमिक मजहबों को बढ़ावा देने पर दोनों के बीच सदैव से आम सहमति रही। ये काम तब और बढ़ जाता है जब सत्ता सीधे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के हाथ में आती है। केरल उन राज्यों में से है जो शिक्षा पर बजट का बड़ा हिस्सा व्यय करते हैं। यहां शिक्षा बजट का लगभग 10% है। ये सारा पैसा वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से अब्राहमिक मजहबों के प्रचार में काम आ रहा है। इस बजट का बड़ा हिस्सा दिल्ली की मीडिया को भी मिलता है, जो ये प्रचार करती है कि केरल सबसे साक्षर और प्रगतिशील प्रदेश है, भले ही सच्चाई कुछ और ही हो। केरल में लगभग 2 लाख स्कूली अध्यापकों में से हिंदुओं का अनुपात 38% से भी कम है। केरल देश के उन राज्यों में है जहां SC/ST शिक्षकों की संख्या सबसे कम है। क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थाएं सरकारी नियमों के अंतर्गत आरक्षण नहीं देती हैं। 14,200 कॉलेज शिक्षकों में से 76% अल्पसंख्यक समुदायों से हैं। शिक्षा की तरह ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कथित अल्पसंख्यक समुदाय का एकाधिकार स्थापित हो चुका है। मलयाली समाचार पत्र मातृभूमि में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार केरल में निजी क्षेत्र के अस्पतालों में केवल 10 के मालिक हिंदू हैं, शेष 928 ईसाई या मुसलमान द्वारा संचालित है। उद्योगों में हिंदुओं का अनुपात मात्र 28% है, जबकि मुसलमानों की भागीदारी 30%
और ईसाइयों का अनुपात सबसे अधिक 35% है। कृषि में हिंदू मात्र 24% हैं, जबकि मुसलमान लगभग 23% और ईसाई 40% हैं। ये सारे आंकड़े 1 से 1.5 दशक तक पुराने हैं। वर्तमान में स्थिति और भी अधिक भयावह हो चुकी हो तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हिंदू बहुसंख्यक होकर भी पद दलित हैं। स्वतंत्रता के बाद से ही केरल में हिंदू जनसंख्या की दर कम हो रही है। ऐसा 3 दशक तक और चलता रहा तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। यदि अभी से वो राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं तो अल्पसंख्यक होने के बाद क्या होगा, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। केरल एक उदाहरण है कि कैसे लोकतंत्र और संविधान व्यवस्था के अंदर हिंदुओं के साथ अन्याय और अत्याचार होता है। सबसे पहले केरल के सामान्य हिंदुओं की स्थिति की गंभीरता को समझना होगा। कांग्रेस और वामपंथ के सेक्युलरिज्म ने उन्हें सामूहिक रूप से उस दिशा में धकेल दिया है जिसके आगे उनकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकारमय है। इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है। हम केरल को देखते हैं जहां पर शिक्षा मंत्रालय पर कब्जे के लिए दोनों अब्राहमिक मजहबों और कम्युनिस्टों में छीना झपटी मचती है। उनमें होड़ है कि कौन हिंदू विरोधी नीतियां बनाने में सबसे आगे निकल जाएगा। हम ये भी देखते हैं कि कैसे भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेसी सरकारों ने अधिकांश मदरसा छाप मौलवियों और कम्युनिस्टों को शिक्षा मंत्रालय सौंप दिया। दूसरी ओर 2014 से शिक्षा मंत्रालय में बिठाए जा रहे लंगड़े घोड़ों की पूरी बटालियन को देखिए। अधिकांश बौद्धिक रूप से दिवालिया लोग, जिनमें ना तो कोई शत्रुबोध है न स्वयं बोध। लेकिन असली गलती इनकी नहीं, असली उत्तरदायित्व उस सेनापति का है जिसने ऐसे नमूनों को मैदान में उतारा। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें उनकी सफलताओं की लंबी सूची होगी, परंतु यह भी याद रखा जाएगा कि शिक्षा के मामले में वो पूरी तरह फिसड्डी साबित हुए। मुस्लिम लीग, ईसाई मिशनरियों और कम्युनिस्टों की तिकड़ी के आगे उन्होंने लड़ना तो दूर, युद्ध से पीठ दिखाकर भाग जाना चुना था। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।